हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ यहाँ पे आए हैं कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी कन्विक्शन के लिए इनफ है। यानी डाइंग डिक्लेरेशन ओनली की बेस पे किसी को कन्विक्शन मिल सकती है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है? देखो, किसी व्यक्ति का अपनी मृत्यु के कारण या उन परिस्थितियों के बारे में जिसके के कारण उसकी मृत्यु हुई, अ उसके बारे में लिखित, मौखिक या फिर कोई सांकेतिक जो बयान होता है उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है क्या वो इनफ है किसी कन्विक्शन के लिए? तो ये ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जवाब हमें मिला 2026 के ही केस, जो कि था शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था ये 2026 में। अब इस केस में हुआ क्या, फैक्ट इस केस के हम बता देते हैं। यहाँ पे शुगनाबाई वॉज मैरिड टू शंकर अबाउट 1 मंथ बिफोर द इंसिडेंट। जो शुगनाबाई थी उनकी 1 महीने पहले ही मैरिज होती है शंकर के साथ। शी वॉज ब्रूटली set on fire by her husband Shankar. She was taken to the hospital in a critical condition. In the hospital, her statement, yani dying declaration, was recorded by the police. She died after a few days due to burns. यानी हॉस्पिटल में उनकी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड की गई पुलिस द्वारा और उसके ही कुछ दिन बाद वो अ, मर गई क्योंकि वो जल चुकी थी इतनी ज़्यादा। तो डाइंग डिक्लेरेशन का यहाँ पे जो आया, तो शगुना बाई जो थी, इन हर डाइंग डिक्लेरेशन क्लियरली स्टेटेड दैट हर हस्बैंड शंकर सेट हर ऑन फायर। उसने क्लियरली बोला कि जो उसके हस्बैंड शंकर है उसी ने उसको फायर लगाई है। ये जो बयान था ये वॉलंटरीली था, विदाउट एनी प्रेशर था, कॉन्शियस एंड अ फिट स्टेट में था। डॉक्टर ने बता दिया था कि उनकी मेंटल कंडीशन सही है, रिपोर्ट दी थी। कॉन्फिडेंट एंड कंसिस्टेंट था, ट्रू एंड रिलायबल था, जो उसे कहा था कि ही शंकर सेट मी ऑन फायर। इश्यू यहाँ पे कोर्ट के सामने आया कि कैन अ पर्सन बी कन्विक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन विदाउट एनी कॉर्पोरेशन। क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे कन्विक्शन किया जाए? तो यहाँ पे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि यस, इफ द डाइंग डिक्लेरेशन इज फाउंड टू बी ट्रूथफुल, voluntary and reliable, it is a sufficient on its own basis for conviction. No corroboration is mandatorily required. यानी अगर जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो वॉलंटरी है, ट्रूथफुल है और रिलायबल है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन सफिशिएंट है किसी कन्विक्शन के लिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। लीगल प्रोविजन आपका जो यहाँ पे सेक्शन 26 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2026 का, और अर्लियर ये सेक्शन 32 के 1 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में था। प्रिंसिपल लेड डाउन यहाँ पे ये हुआ कि अ क्रेडिबल एंड रिलायबल डाइंग डिक्लेरेशन अलोन कैन फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन इन अ मर्डर केस। तो जो मर्डर केस है उसमें जो डाइंग डिक्लेरेशन अकेली भी काफ़ी है कन्विक्शन के लिए। क्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट, नोट क्वांटिटी। कोर्ट मस्ट बी फुली सेटिस्फाइड अबाउट इट्स ट्रूथ एंड रिलायबिलिटी। कोर्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए उसकी ट्रूथ और रिलायबिलिटी के लिए, क्योंकि बोला गया है डाइंग डिक्लेरेशन इनफ है, लेकिन वो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो वॉलंटरी होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो 2026 का केस था, ये इसमें हेल्ड हुआ कि अ ट्रूथफुल, वॉलंटरी एंड रिलायबल डाइंग डिक्लेरेशन अलोन इज इनफ टू कन्विक्ट द एक्यूज्ड। यानी जो ट्रूथफुल, वॉलंटरी और रिलायबल डाइंग डिक्लेरेशन होगी तो वो अपने आप में काफ़ी है किसी एक्यूज को कन्विक्ट करने के लिए। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट केस आया, लेकिन इस केस ने एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी रखा कि इतने स्ट्रिक्ट कानून होने के बाद भी आज भी वुमेन्स की कंडीशन सेफ नहीं है हमारी सोसाइटी में। आई होप आप सब समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थैंक यू।